नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस हिसाब से हमने मार्केट में मूवमेंट देखा है एक्सपायरी के दिन, तो अब उससे हमारा क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी नेक्स्ट मंथ की मूवमेंट कैसी होगी। क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीज़ों को कंडीशनली दिखाया था कि कंडीशनली अगर ये मिले तो ये करना चाहिए, तो वो सारी बातों का डिस्कशन और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए बड़ी मूवमेंट क्या हो सकती है वो सारी डिस्कशन हम आज के वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा जहां मैंने आपको सिचुएशंस दिए थे, उन सिचुएशन में 3 सिचुएशन थी हमारी, जिसमें हम सबसे पहले जिस सिचुएशन की बात करते हैं वो है हमारा गैप डाउन का सिचुएशन, जो हमने कहा था कि मार्केट करीबन 37,500 के आसपास खुलता है या 400 के आसपास खुलता है, तो मेरी कंडीशन ये होगी कि मैं वहां पे एक पुट को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा और वो पुट का टारगेट हमारा 37,200 तक का हो सकता है। वैसा ही हुआ मार्केट में, बट यस ड्यू टू वॉलेटिलिटी हमारा स्टॉप लॉसेस हिट हो गया होगा। जिन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया होगा उन्होंने डेफिनेटली इसको अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, क्योंकि मार्केट को अगर देखें तो ये लेवल आ रहा है 37,410-420 के लगभग का लेवल, और वहां से मार्केट गिर के 37,000 को टच करता हुआ नजर आया। तो यहाँ एक अच्छी मूवमेंट हमें मिली और हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली बनाया होगा। बट अगेन दिस विल द सेम, आप देखेंगे कि एक हीरो जीरो की कॉल हमने दी थी, जो 38,000 की कॉल हमने कहा था अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया था, जो कि करीबन 35-40 के बीच में मैंने बाय करने के लिए बोला था। स्टॉप लॉस 16 रुपए का था, टारगेट इसका मैंने दिया था 60 रुपए 65 रुपए, ये करीबन 75 रुपए तक तो गया ही, जहां पे मैंने भी प्रॉफिट अपनी बुक कर ली। तो देखिए फर्स्ट हाफ का मार्केट हमारा कुछ वोलेटाइल मार्केट था, सेकंड हाफ का मार्केट हमारा कुछ क्लियर मार्केट था, और ये कंप्लीटली एक अप ट्रेंड मार्केट को इंडिकेट करता है। तो देखिए जब फ्लैट पैटर्न सेम फ्लैग, जब हम इसकी बात करते हैं मार्केट साइडवे मूवमेंट से भागता है, तो इस तरह का मूवमेंट हमें हमेशा नजर आएगा। ये आपको कल भी नजर आ सकता है, आज भी नजर आ सकता है, और ये हमेशा आपको चार्ट पे नजर आता हुआ नजर आएगा। बट द गुड पार्ट इज दैट कि मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 38K के एबव उसने किया है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम बुलिश मार्केट में एंटर्ड हो चुके हैं दोस्तों। तो देखिए बुलिश मार्केट में जब आप एंटर हो चुके हैं, बट यस ड्यू टू बजट हम ये कहेंगे कि वोलेटाइल मार्केट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी छोटी क्वांटिटी, जैसे मैंने कल भी आपको कहा है, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, तो स्मॉल क्वांटिटी से आप अभी भी ट्रेड करते हुए नजर आइए, ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऑन ए डेली बेसिस पे होता हुआ नजर आए। चलिए अब ये तो रही सिचुएशन हमारे लिए जो पास्ट हो चुका है, हिस्ट्री बन चुकी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में हमारा मूवमेंट कैसे हो सकता है। देखिए नेक्स्ट वीक का मतलब ये क्लियर है कि अब हम बात कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022, और जो फेड की अनाउंसमेंट आनी थी और फेड का जो रिजल्ट आना था वो सब हो चुका है। अब हमारे पास जो इंडिया में अवेलेबल है वो हमारा बजट सिस्टम है, जो कि 1 फेब या 2 फेब को एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगा। तो हम उसी रेस्पेक्ट में देखेंगे कि हमारे मार्केट में कैसा मूवमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। ऑन अ ब्रॉडर वे में अगर मैं उससे बात करूं, जहां पे मुझे वीकली बेसिस पे दिखता है, तो ये वीक ऐसा हो सकता है जहां पे मार्केट एक नई हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। नई हाई मतलब जो 42 के हो चुका है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज नियर बाई टू। हम यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट की बात कर रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से 1000 या 1500 पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। बट यस वन डायरेक्शनल नहीं होगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आती हुई नजर आएगी, और ये हम डे चार्ट पे भी देखते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले डे चार्ट ओपन करते हैं, वहां से देखते हैं कि वीकली व्यू हमारा कैसा बनता नजर आ रहा है। दोस्तों देखिए ये डे चार्ट है और ये हमारा टॉप बना था। इस टॉप के बाद एक टॉप हमारा बना था 38,900 के आसपास, जहां से हम रिवर्स होकर वापस 37,200 के आसपास भी आए थे और 37,000 भी हमने टच किया था। इनफैक्ट उससे भी नीचे हम गए थे 35-36,000 तक।
ठीक है। तो यहाँ से नीचे आने के बाद एक बुलिश मूवमेंट हमें दिखता नजर आया। पिछले 2 कैंडल से हम बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होगी? प्रॉफिट बुकिंग होगी 38,600 के लेवल पे। आप देखेंगे एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, या हो सकता है कि हम उसको भी क्रॉस करके ऊपर चले जाए। तो पहला जो रेसिस्टेंस बनेगा मार्केट के लिए वो बनेगा 38,600 का लेवल बनेगा, जो अगर आप देखें ये ट्रेंड लाइन हमारे इसी को क्रॉस करते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप हिस्टोरिकली भी देखने की कोशिश करेंगे, इसमें पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो ये क्लियर करता है कि मार्केट जब इस लाइन के आसपास आता है, जब इस लाइन के आसपास आता है, एक रिवर्सल समय मिलता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, यहाँ फिर रिवर्सल मिलता है, और फिर यहाँ भी हमें एक नीचे का रिवर्सल मिलता हुआ नजर आया। तो इसका मतलब ये है कि ये लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है मार्केट के लिए, और वो आ रहा है 38,400 का लेवल। तो कंडीशनली अगर आप देखें तो 38,400 एक हमारे लिए एक ऐसा लेवल है कि अगर उसको वो क्रॉस करता है कल के सत्र में मार्केट, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो फिर एक ऊपर की ही डायरेक्शनल बनाता हुआ जा सकता है। तो हमारे लिए ये सिचुएशन दिखती है। मुझे ऑन ए वाइडर रेंज मार्केट जो नजर आता है, यहाँ से वो निकलता है 38,100। अगर 38,400 को क्रॉस कर जाता है तो 38,100 से लेके मार्केट 39,900 तक का रेंज दिखता है मुझे। मतलब 1,000 से लेके 1,800 पॉइंट की मैं रैली देख रहा हूँ मार्केट में नेक्स्ट फ्यू डेज में। तो ये मूवमेंट हमें नजर आएगा। तो ये तो होगी ब्रॉडर वे में। अब बात करेंगे कि हमारे लिए रेसिस्टेंस या हमारे लिए इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए कैसा ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए सिचुएशंस हम हमेशा आपको बताते हैं, आज भी आपको सिचुएशन देंगे, वो सिचुएशन पे आपको फोकस करना है। देखिए मार्केट आज जो है एकदम फ्लैट मूव करता रहा, जब जिस जगह से मूव किया तो मूव करता रहा, और ये रेसिस्टेंस जो हमारा 37,700 का था, 37,700 से लेके 800 का, उसको वापस रीटेस्ट किया है मार्केट ने, और उसके बाद वो ऊपर गया। तो कल के लिए अगर मेरे को सिचुएशन बनानी है तो मैं 3 सिचुएशन जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, फ्लैट ओपनिंग की बात कर सकते हैं, गैप अप की बात कर सकते हैं, और गैप डाउन की बात कर सकते हैं। गैप डाउन अगर होता है तो हमारा ट्रेड कैसा बनना चाहिए। तो सबसे पहले सिचुएशन आती है गैप अप की। हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो क्या करें। देखिए अगर गैप अप सिचुएशन होता है और मार्केट करीबन 38,400 के आसपास अपनी ओपनिंग करता है, मतलब करीबन यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर करने की कोशिश करता है, या 350 के आसपास ओपनिंग करता है, ये गैप अप की सिचुएशन है, तो वहां मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दूंगा, क्योंकि फ्राइडे का मार्केट है तो मेरा 1:1 का रेशियो का टारगेट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जिस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा वो करीबन अगर मुझे पुट साइड पर ट्रेड करना होगा तो मैं आउट ऑफ द मनी 38,100 की पुट को ट्रेड कर सकता हूँ एक, या मैं 38,700 की पुट को ट्रेड करना पसंद करूंगा वहां पे, क्योंकि मैं मार्केट के ओपनिंग पे 38,500 की पुट को ट्रेड करना पसंद करूंगा। मार्केट जिस जगह से ओपन होगा उसके हिसाब से मैं अपनी ट्रेड को बनाता हुआ जाऊंगा। तो मेरे लिए आउट ऑफ द मनी में सबसे बेस्ट ये होगा जिसको मैं पुट को करूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रीमियम भी सस्ता मिलेगा और आउट ऑफ द मनी में मेरा ये आता हुआ नजर आएगा। तो मैं 38,100 या 38,200 ये मेरा एक क्लियर इंडिकेशन होगा कि मैं उसको ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ। टारगेट्स मेरे यहाँ पे जो बनते हैं वो बनते हैं, अगर मार्केट यहाँ से खुलेगा तो मेरा टारगेट बनेगा 38,200 मेरा पहला टारगेट होगा, 38,150 मेरा दूसरा टारगेट होगा, और 38,100 मेरा तीसरा टारगेट होता हुआ नजर आएगा। तो मैं प्रिफर करूंगा पुट को तब ट्रेड करना जब मार्केट मुझे गैप अप सिचुएशन देगा, और सिचुएशन होगी 38,400 38,450 के आसपास की, क्योंकि 500 भी मेरा एक रेसिस्टेंस के लेवल में काम करेगा, और ये ट्रेंड लाइन भी मेरे पास जो आ रही है वो मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि 38,400 पे मुझे एक रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो मैं इसलिए बीइंग ऑन अ सेफर साइड ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। पुट पे कहीं ना कहीं मैं फिर भी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकता हूं, पर कॉल साइड पे मैं अभी क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट मुझे मिलता हुआ नजर आ सकता है।
अब बात करते हैं फ्लैट सिचुएशन की, अगर होता है तो मार्केट कैसा ट्रेड करना चाहिए। देखिए, अगर फ्लैट सिचुएशन हो और मार्केट करीबन अपने इसी पॉइंट पे खोलने की कोशिश करता है 38,100 के आसपास या 38,000 के आसपास खोलने की कोशिश करता है, मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, एक रिवर्सल कैंडल का वेट करूंगा। रिवर्सल कैंडल जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, या तो आपको ये कैंडल मिलेगी या आपको ये कैंडल मिलेगी या आपको एक फुल डॉजी कैंडल या ड्रैगन फ्लाई कैंडल मिलेगी। ये कैंडल्स मिलते ही मैं अपनी पोजीशन को कॉल साइड पे लेके जाऊंगा और वहां मेरे लिए कॉल करने के लिए होगा 37,800 की कॉल या 37,900 की कॉल को मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। यहाँ मेरा टारगेट होगा 38,200, 38,250, 38,310 और मैं फोकस थोड़ा सा स्ट्रेस करके 38,350 पे अपनी पोजीशंस को डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, 400 तक जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिवर्सल्स मिल सकते हैं। तो फ्लैट ओपनिंग में मेरी सिचुएशन यही है कि मार्केट इसी के आसपास खोले। आइडियल सिचुएशन यही है, अगर मुझे मार्केट खोलना होता तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि मार्केट इसी रेंज में खोले। इसी रेंज में मार्केट खोले, या तो यहाँ रीटेस्ट कर लेगा या इसी रेंज में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेगा। एक रेंज बनाने के बाद वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा ऊपर की ओर, तो वहाँ हमारे लिए एक प्रीमियम में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। चलिए गैप डाउन की सिचुएशन में देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन में वो 37,700 के आसपास रीटेस्ट करने की कोशिश करता है या 800 के आसपास खोलने की कोशिश करता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, बेसिकली वेट एंड वॉच की सिचुएशन में डाल देना चाहिए अपने आप को और मार्केट को एक बार 38,000 के आसपास आने की कोशिश करने देना चाहिए। जैसे मार्केट 38,000 या 37,960 के ऊपर आना स्टार्ट करे, आपके लिए ट्रेड बन सकती है 37,800 या 37,700 की कॉल को ट्रेड कीजिएगा। वहां आपके लिए पॉसिबल बन सकती है कि आप उसे एक बार 38,050, 38,100 और 38,150 तक जा सकते हैं। यहाँ पर उसको लिखिए, जो आज का हाई इसने मारा है। तो ये तीनों सिचुएशन पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि बुलिश मार्केट है, वोलेटाइल मिलेगा आपको बजट तक में, तो स्मॉल क्वांटिटी का ट्रेड हमेशा होना चाहिए, ताकि आपके लॉस अगर होते हो तो कम हो और प्रॉफिट हो तो भी कम हो, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबल बनना है, ना कि लॉस लेके हम अपने प्रिंसिपल, क्योंकि मार्केट दैट इज वेरी क्लियर कि मार्केट जो है, अगर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो 20,000 क्रॉस करेगा बाय मार्च, और अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो वो कहीं ना कहीं 42,000 से ऊपर ही आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, जहां पे मार्केट में एक मोमेंटम अभी है, तो हमें अपने प्रिंसिपल को बचा के ट्रेड करना ही एक समझदारी का काम होता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।